Welcome to our channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 4.2 Introduction and Examples of Chapter 4 Linear Equation in Two Variable. ठीक है. The main topic of this exercise is solutions of linear equation. हमें इस पूरी एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, हमें उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. कैसे करेंगे? सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन में? जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो कोई भी वो इक्वेशन, वो पॉइंट्स x और y का वो पॉइंट जो इसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का इक्वल प्रूव कर दे. देखो, अगर x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर 2 ले, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं और y की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पुट करके देखो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 लेफ्ट हैंड साइड ली हुई हमने, तो यहाँ कितना हो गया? देखो 2 3 जा 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12. ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल. तो इससे हमें क्या पता लगा कि पॉइंट जो 3x3 और y2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है. ऐसा कोई भी पॉइंट जो इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं, तो वो क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. तो अब हम फाइंड आउट करते हैं. और जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन में इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं. कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रख दूं, तो y कितना आ जाता है? अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 3y ये तो 0 हो गया पूरा, इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 4. तो y कितना आ जाता है? 4. एक तो ये सोल्यूशन हो गया. दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया? y(x 0 y 4. अगर हम यहाँ पे 0 और यहाँ 4 पुट करके देखें, देखो तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, 2 इंटू 0 0 प्लस 12 आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल. तो इससे हमें क्या पता लगा? ये भी इसका सोल्यूशन. और ऐसे भी कितने सारे सोल्यूशन हो सकते हैं. तो किसी भी लीनियर इक्वेशन में इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं. अब हम एग्जांपल करेंगे. एग्जांपल दिया हुआ थर्ड, फाइंड 4 डिफरेंट. अब हमें एग्जांपल दिया हुआ थर्ड, फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के हमें क्या निकालना है? 4 सोल्यूशन निकालने हैं. ठीक है. ये x लिख लेते हैं, यहाँ y 1 2. ठीक है. तो फर्स्ट सोल्यूशन हम क्या लेके चलते हैं? एक बार x की वैल्यू को क्या रखते हैं? 0 और y को 0. ये दो सोल्यूशन तो हमें हर जगह लेने हैं. अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 रख दो, तो इस इक्वेशन में तो y इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 6/2. 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3. एक क्या हो गया सोल्यूशन? x 0 y 3. नेक्स्ट y 0 लिया, अब y को 0 रखते हैं, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6. तो x 6 y 0. एक सोल्यूशन ये हो गया. और क्या रखते हैं? अगर y की वैल्यू क्या रख दें? 1. अगर y की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 4. थर्ड सोल्यूशन क्या हो गया? x 4 y 1. नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तब क्या सोल्यूशन होता है? देखो, x की जगह पे 1 रखा, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो 2y इज इक्वल टू 5, और y कितना आ जाता है? 5/2. और भी आप कुछ भी निकाल सकते हो. अगर हम y की वैल्यू 2 रख देते हैं या x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो और क्या हो सकता है सोल्यूशन? x की वैल्यू 2 रखी, तो 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 4. और अब देखो यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखा था, तो y भी कितना आ गया? 2. अब देखो कितने पॉइंट्स हो गए. पहले x 0
x0 y3, x6 y0, x4 y1 और x1 और 5/2 और लास्ट पॉइंट क्या है x2 y2। अब उन्हें कितना फाइंड करने कहा था 4 सोल्यूशन, हमने कितने फाइंड आउट किए 5। और ऐसे ही इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं क्योंकि आप x की वैल्यू पुट करते रहोगे या y की, तो x की अपोजिट y की वैल्यू आती रहेगी और अब एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इनमें इक्वेशन दी हुई है इनके 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं, इधर x इधर y, हमें 2 ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है 4x + 3y = 12। मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन हमें x की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0 रखो और एक बार y की वैल्यू 0, ये तो जरूर लेना है। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो हमेशा सोल्यूशन होता है। अगर x की वैल्यू 0 रखी तो 4 × 0 कितना हो गया 0, + 3y = 12। तो 3y = 12 और y = 12/3, 3 4 जो 12। तो एक सोल्यूशन तो क्या हो गया x0 y4। सेकंड यहाँ लिख लो x0 y4। सेकंड अगर y को 0 रख देते हैं तो 4x + 3 × 0 = 12। तो 4x + 0 = 12, 4x = 12, x = कितना हो गया 12/4, 4 3 जो 12। तो x, अब x कितना हो गया 3, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा x3 y0। तो एक x0 y4 और x3 y0, ये 2 सॉल्यूशंस हो गए। अब सेकंड पार्ट में अगर y को क्या रख देते हैं 0, तो 2x + 0 = 0, 2x = 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। यानी अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है तो x भी कितना है 0। और y की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो क्या होगा, तो y की वैल्यू अगर यहाँ 1 रख दी तो 2x + 5 = 0, 2x = ये प्लस का 5 है तो जाके माइनस का 5, x की वैल्यू -5/2, -5/2 और 1। जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा -5/2 और 1, ये सोल्यूशन होगा। अब है इसका थर्ड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ 3x, इसको पहले लीनियर इक्वेशन 3x + 4 = 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म क्या होती है ax + by = c = 0। तो यहाँ कितना दिया हुआ x की तो कोई फॉर्म नहीं दी हुई है, x प्लस ऐसे लिख लेंगे x + y 3y + 4 = 0। तो लीनियर इक्वेशन के लिए बनाते हैं, 2 सोल्यूशन निकालने हैं हमें। अगर x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, x अगर 0 रख देते हैं, यहाँ पे 0 रखा तो 0 + 3y + 4 = 0, 3y = कितना हो जाएगा -4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। अब एक सोल्यूशन तो क्या आ गया x0 y -4/3। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें, इसमें x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं हम तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 × x, तो कितना हो जाएगा x1 + 3y + 4 = 0। तो 3y = 1 + 4 कितना हो गया 5, 3y = -5 और y की वैल्यू कितनी आ जाती है -5/3। तो x कितना 1 और y कितना आया, यहाँ x और y की वैल्यूज आई तो x 1 आया और y कितना आया -5।